मेरे साथियों पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन दिए थे। अब हमारे यहां से शुरू होगा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, 24 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो मेरे साथियों हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इस पर दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, यानी परमाणु में दो बराबर आवेश होंगे। मान लिया यहाँ पे Q है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q होगा, और इनके बीच की दूरी जो होगी मेरे साथियों 2L होती है। क्या होती है? 2L। इसको कहते हैं हम अल्प दूरी। क्या कहते हैं इसको हम? अल्प दूरी। अल्प दूरी ये। तो मेरे पास साथियों तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। बात करी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो मेरे साथियों होता है P बराबर Q इंटू 2L। 2L। कभी कभी मेरे साथियों पेपर में हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी जाती है, तो हम कह सकते हैं द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश और उसके परमाणु का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कैसी राशि है मेरे साथियों? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है ये मेरे बच्चों? सदिश राशि है ये, सदिश। इसका मात्रक होता है मेरे साथियों कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर मेरे साथियों। और इसका एक मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है मेरे मात्रक? इसका एक मात्रक होता है मेरे साथियों डिवाई होता है, और एक डिवाई में होते हैं 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर। तो मेरे साथियों याद रखना, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है सदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। एक इसका मात्रक विचलित मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है? डिवाई होता है मेरे साथियों। अब बात करेंगे इसकी, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ मेरे साथियों Q इंटू क्या हुआ 2L। मेरे साथियों एक क्वेश्चन में हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे यहां से। तो 24 माइक्रोकूलाम, यानी ये Q का मान दे रखा है मेरे साथियों। Q बराबर है 24 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो है यहाँ पे, और माइक्रो में होते हैं 10 की पावर माइनस 6। मेरे साथियों यहाँ कहा उसने दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं जब दो आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं अल्प दूरी। तो ये 2L यानी अल्प दूरी कहते हैं 2L, और 2L बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी 2L इजकल टू हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 2 मीटर, यानी हमारे पास Q का मान आ गया है और 2L का मान आ गया। हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका सूत्र हो जाएगा, तो Q का मान हमारे पास है 24 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू इसकी वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो P इजकल टू हो जाएगा 24 या 72 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10, 2 कितने हो 6, 2 कितने हो गए मेरे पास साथियों 8, तो माइनस का 8 कूलाम इंटू मीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा? 72 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर। तो मेरे साथियों इसका जो ऑप्शन होगा, ये देखो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 72 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा डी। कितना होगा यहाँ पे? डी, यानी करेक्ट आंसर उसका डी होगा। मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे साथ आने वाला है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे साथियों इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बढ़िया होगा, आया हुआ होगा। इसमें देखो, एक निश्चित दूरी पर स्थित समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4Q तथा माइनस 2Q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। उसने कहा है कि दो गोले हैं। कितने गोले हैं? 2। एक ये गोला है और एक ये गोला है। एक पर प्लस का 4Q आवेश है, दूसरे पे है प्लस का 2Q आवेश, सॉरी माइनस 2Q आवेश होगा। क्या होगा यहाँ पे? माइनस 2Q आवेश होगा। गोलों के बीच आकर्षण बल F है, यानी इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है मेरे साथियों? F लग रहा है।
स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए, यानी इनके जो बीच की दूरी कितनी है, r है। ये हमें पहली स्थिति दे रखी है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से जो बल है, यहां पर जो बल लग रहा है उसका सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका जो आवेश है वो कितना है 4q मल्टीप्लाई 2q और दूरी का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। तो F बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 2 8 q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। ये आ गया निकल के हमारे पास। मेरे साथियों, अब हमसे पूछा क्या गया है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तो आवेश का जो गुण है, उन्होंने आवेश का गुण ये है कि जब हम दो गोलों को स्पर्श कराकर उसी दूरी पर रखते हैं तो प्रत्येक गोले पर आवेश जो हो जाता है बराबर हो जाता है। तो मेरे बच्चों, स्पर्श कराने के बाद स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, तो प्रत्येक गोले पर आवेश हो जाएगा Q और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 बटे 2। प्रत्येक गोले पर आवेश बराबर और विपरीत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो Q1 कितना है हमारे पास 4Q माइनस 2Q अपान 2, तो यहां बचेगा हमारे पास 2Q अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर Q आ जाएगा। यानी प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q। यानी स्पर्श करने के बाद प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा Q होगा। अब वो कह रहा है कि इस आवेश को पुनः उतनी ही दूरी पर यहां रख दिया, तो इस पे भी आवेश कितना हुआ Q और इस पे भी आवेश कितना हुआ Q। तो मेरे साथियों, यहां से अगर हम बात करें तो इसके बीच जो लगने वाला बल पूछा गया है, तो मान लिया इसके बीच लगने वाला बल कितना है, F डैश है। तो F डैश बराबर ये सूत्र हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो मेरे साथियों, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये कब आएगा बल, जब ये बल कब का है, ये जब बल है जब हमने दोनों गोलों को स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया गया है। और हमारे पास जो पहला बल था F बराबर, ये कितना आया था, F बराबर हमारे पास था, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम बाहर ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये वाली कंडीशन रही हमारे पास। और देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं F डैश, तो F बराबर हो जाएगा F 8 और इसकी जगह पे आ जाएगा F डैश। हमसे पूछा गया F डैश, तो F डैश बराबर आ जाएगा F अपान 8। कितना आ जाएगा, F अपान 8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा। 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर, यहां पे 4 होना चाहिए, 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करो। यानी एक अल्फा कण जो है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बल। हमने कहा था जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है, तो वो बल का मान होता है F बराबर E इंटू क्यू। क्या होता है, E इंटू क्यू। अब यहां पे बात किसकी हो रही है, अल्फा कण। क्या है ये, अल्फा कण। अब हमें अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए। हम जानते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर
जो आवेश होता है वो दो प्रोटॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 2 मल्टीप्लाई और उसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, यानी 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। यानी अल्फा कण पर आवेश होगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। हमसे पूछा क्या गया है, लगने वाला बल पूछा गया है। तो मेरे साथियों F बराबर हो जाएगा ई की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू है 3.2 गुणा 10 की पावर -19। तो F बराबर आ जाएगा मेरे साथियों 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 हो गए 48, एक के बाद दशमलव है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 बचेगी। यहां पे मेरे बच्चों पॉइंट इधर अगर हम बढ़ाएंगे तो 1 दशमलव इधर बढ़ेगा, तो 1 पावर प्लस में बढ़ती है तो प्लस में 1 बढ़ेगी, तो 1 कम कर देंगे यहाँ पे भाई। जब पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो 10 की पावर प्लस की 1 बढ़ेगी और यहाँ पे है 10 की पावर -15। तो मेरे साथियों F बराबर जो आएगा निकल के वो आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर -14 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 होगा क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, तो घन के तल से निर्गत, तल से मतलब जानते हो प्रत्येक फलक से पूछा गया है, घन के तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बताना है, यानी हमें एक तल से बताना है। घन के तल मतलब फ्लक्स, वही फलक हो गया, एक फलक से हमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो मेरे साथियों हम जानते हैं यहां पे लगेगी गॉस की प्रमेय। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय कहती है जब कोई हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो और उस बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होता है तो उससे गुजरने वाला टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का होता है एप्सिलॉन नॉट गुना होता है मेरे बच्चों। ये होती है गॉस की प्रमेय, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब यहां पर क्या है, एक घन है, क्या है, एक घन है और यहां पर एक हमने आवेश रख दिया है प्लस क्यू। तो घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर, अब गॉस की प्रमेय से तो इसमें एल तो है नहीं, तो इसका हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि यहां पर क्यू की जरूरत है और हमें एप्सिलॉन नॉट की जरूरत है। तो मेरे बच्चों क्यू यहां पर कितना है, प्लस क्यू, तो इसका एप्सिलॉन नॉट यानी पूरे घन से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पूछा क्या गया है, घन के तल से, तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स में कुल तल होते हैं 6, कितने होते हैं 6। तो एक तल की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, एक तल की जब बात करेंगे तो इसे 6 से कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 6 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर होगा फाई बराबर क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास बी ऑप्शन सही, करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे साथियों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक मेरे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी आ सकती है। तो मेरे साथियों वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। हमसे पूछा गया है मात्रक, तो इसका जो मात्रक होगा तो ई का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इसका मात्रक होगा डीए क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर।
तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, वोल्ट इनटू मीटर इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट कराएंगे। यहां से यूपी बोर्ड का पेपर जो है बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आ जाएगा सारा सारा। अगला क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो करा कि एक निश्चित दूरी पर, सवाल है अब ये, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। दो निश्चित दूरी है और वहां पर इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल इतना है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा मेरे साथियों? तो हम जानते हैं F बराबर सूत्र होता है 1 या कह सकते हैं यहां पे K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बात यहां पे आती है इलेक्ट्रॉनों, यहां पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है और यहां पे कौन है? प्रोटॉन है। तो मेरे बात साथियों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। हम जानते हैं जब किसी बल की गणना करते हैं कूलम के नियम से तो हम आवेशों को चिन्हों सहित नहीं लगाते हैं। इसीलिए यहां पर दोनों के, यानी हम जब इलेक्ट्रॉन रखेंगे तब भी आवेश समान रहेगा और जब हम प्रोटॉन रखेंगे तब भी आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। दूरी भी समान है, दूरी समान नहीं है मगर उसमें क्या है? न्यूटन है, यानी यहां पे जो बल लग रहा है वो F है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। जब मेरे साथियों जब यहां पर दोनों का आवेश समान है तो यहां पे हम सीधा संबंध दूरी से देखेंगे। तो यहां पे जो दूरी का संबंध होगा वो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर आएगा। क्योंकि मेरे साथियों यहां पर जो आवेश के मान दोनों कंडीशनों में समान होंगे तो उसको हम हटा देंगे यहां से, और हम जानते हैं सीधा संबंध जो हमें चाहिए क्वेश्चन में हम वही सीधा पकड़ेंगे, यानी r का संबंध है तो हम F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। पहली कंडीशन में जो तो r1 था वो r था, और दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि R2 है वो कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, यानी R/2। अब इसकी मदद से ये सूत्र बनेगा F1/F2। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो F1 तो F दे रखा है उसने, F2 हमें निकालना है। R2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? R/2, और इंटू ये हो जाएगा R का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा यहां से तो F इजकल टू हो जाएगा F2 1/2 2 हो जाएगा 4, और त्रिची गुणा कर देंगे हम यहां से। तो मेरे साथियों F2 बराबर कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4F। यानी जब हम इलेक्ट्रॉनों के बीच में वैद्युत बल लग रहा है F, अगर उसको दूरी को आधा कर दिया जाएगा तो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है हमारे पास। ये क्वेश्चन अभी कराया था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा लिखिए। मेरे साथियों वैद्युत फ्लक्स अभी हमने बताया था फाई बराबर होता है E इंटू DA। तो मेरे साथियों फाई जब इसका मात्रक बात करेंगे तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या एक इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। खत्म हो जाएगा यहां से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक वोल्ट इंटू मीटर। तो एक इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर और एक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब करा विमा लिखिए,
तो मेरे बच्चे बिमा लिख रहे हैं, तो हम फाई का जो मान लगाया है हमने E इंटू ए, इसका सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू ए। मेरे साथियों चाहो यहां से निकाल लो इसका मात्रक और चाहो यहां से निकाल लो, तो इसका मात्रक हम बात करेंगे फाई बराबर, तो एफ का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2। तो बड़ा गड़बड़